अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूनिस। तो मैंने आज मुनासिब समझा कि मेंटल हेल्थ के हवाले से आपके साथ कुछ बातें शेयर की जाए, क्योंकि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद अखबारात में और सोशल मीडिया पे बहुत सारे आर्टिकल्स इस हवाले से देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर हम WHO का डाटा देखें तो WHO डाटा के हिसाब से 8 लाख लोग हर साल खुदकुशी करते हैं। तो इन 8 लाख में लगभग 1.5 लाख का ताल्लुक इंडिया से होता है। और एक और चीज़ है कि यह सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ऑफ द एज ग्रुप 50 to 29। तो ये एक जो ये डाटा है काफ़ी हॉरिफिक है। तो इसके एक और पॉइंट भी इसमें है कि हर डेथ के अराउंड, जो सुसाइड की वजह से डेथ होता है, इसके अराउंड 20 केसेस होते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट्स के। तो ये बहुत ही हॉरिफिक डाटा है WHO ने जो हमारे सामने पेश किया। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपनी सोसाइटी में देखेंगे तो हमारी सोसाइटी में फिजिकल हेल्थ को लेके लोग काफ़ी अवेयर है, लेकिन मेंटल हेल्थ को अक्सर नेग्लेक्ट किया जाता है। बल्कि क्या किया जाता है, अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम कोई बच्चा अपनी बताएगा तो उसको एक लेक्चर झाड़ दिया जाता है और तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये मामला उतना सिंपल नहीं है। इसमें हमें एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करना है, इसमें हमें प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करना है और हमें मेंटल हेल्थ के हवाले से काफ़ी अवेयर रहना है। तो इसमें मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि मैं अभी एक कोविड मैनेजमेंट हॉस्पिटल में हूँ। तो वहाँ पे हमारी एक पेशेंट है, वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट, एक लड़ी है, 40 ईयर्स उनकी एज है। तो उनका जो शॉवर है वो रिसेंटली उसकी डेथ हुई। 45 उनकी एज थी और कोविड की वजह से ही डेथ हुई। तो अब वो औरत वो काफ़ी बेचारी मतलब रोती रहती थी। मैं जब भी राउंड्स के लिए जाता था सुबह शाम, तो शी वॉज ऑल टाइम क्राइंग। तो रिसेंटली में 2-3 दिन पहले मैं सुबह राउंड के लिए गया 7 बजे के करीब। तो मैंने उस औरत को खेलते हुए देखा। वो पेबल्स के साथ खेल रही थी, जिसको कश्मीरी में त्रुप कहते थे। उसने अपनी बेटी को सामने रखा था और उसी के साथ खेलती थी। तो जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसको हंसी आई, मतलब थोड़ी सी मुस्कुराहट। और मैंने पहली बार उस पेशेंट के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। तो उसने एक बात बोली, वो बोली कि डॉक्टर साहब, अगर इस दुनिया में इंसान को जीना है तो बेवकूफ़ होके जीना है। तो ये बात मेरे दिल में बहुत असरअंदाज साबित हुई कि मैंने सोचा कि ये देखो, ये औरत है, इस पर कितनी बड़ी मुसीबत आई है, लेकिन फिर भी इसने अपनी इस जो मुसीबत है इसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला। तो यही हाल मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर हम देखेंगे तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकल ही आता है। लेकिन इसके लिए इंसान को खरी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसान की बॉडी विद टाइम थोड़ा सा एडजस्ट करती है और सोल्यूशन निकल आता है। लेकिन सोल्यूशन सुसाइड किसी भी हाल में प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो अगर हम इस बारे में देखें मेंटल हेल्थ के हवाले से, मैं अपनी लेवल पे देखता हूँ, मुझे लगता है 3 लोगों का, मतलब 3 ग्रुप्स का जो है वो कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पेरेंटिंग। अगर हम पेरेंट्स का देखेंगे, देखिए एक ज़माना वो भी था जब बच्चे आते थे शाम को, फिर इंटरेक्शन होती थी, म्यूचुअली इंटरेक्शन होती थी। फिर हर बच्चे से पूछा जाता था कि आज आपने दिन में क्या किया, आपने खेला, आपने पढ़ा, क्या किया और कैसा गुजरा आज का दिन। और माँ बाप बच्चे को हक करते थे और बहुत ही पुरलुत्फ फजा होती थी, पुरलुत्फ माहौल होता था। लेकिन आज क्या हुआ, बदकिस्मती से जो सोशल मीडिया का आया, सोशल मीडिया ने हमारे जहनों को इस तरह झंझोड़ा। अब शाम को हर एक मोबाइल को हाथ में लेके होता है, अपनी दुनिया में मस्त होता है। और ये बेचारा ये बच्चा जो स्ट्रगल में होता है, ये किसी के साथ अपनी स्ट्रगल शेयर नहीं कर पाता। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम देखेंगे वो ये है कि सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए हमारी सोसाइटी में अभी भी मेंटल हेल्थ को स्टिग्मेटाइज किया जाता है। हम अभी भी कतराते हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जाने से, और अभी भी हम अपनी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है उनको छुपाते हैं। तो ये बहुत ही एक मनफी रुझान है हमारी सोसाइटी में। सेकंड चीज़ है कि अगर मानो हमारी सोसाइटी में किसी से गलती हुई, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे उमर अकमल की जो पाकिस्तान के बैट्समैन है, उनको रिसेंटली ये गलती हुई, बेचारे को थोड़ी सी एरर हुई, वायर टाइपिंग कोई पोस्ट कर रहे थे वो ट्विटर पे। तो उसके बाद लोगों ने उसके पोस्ट निकालने शुरू किए और ऐसी चीज़ें उसके साथ मुंसलिक करने लगे। और तो रिसेंटली मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मतलब मुझे अब रातों को नींद भी नहीं आती। आप मानो कल को यही बैट्समैन, यही पर्सन, यही एक टैलेंटेड प्लेयर, कल को ये
सुसाइड करता है, तो उसके बाद हम क्या कहेंगे? उसके बाद हम रोना रोएंगे। तो ये हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि हम सबको नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करने के बजाय हमें पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है साइकेट्रिस्ट का। साइकेट्रिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, अगर साइकेट्रिस्ट को आगे आना चाहिए। और माशाल्लाह हमारी जो हमारी वादी है, यहाँ पे हमने देखा रिसेंटली पेंडेमिक में बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू की थी। तो इस बारे में हमें और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे तो हमें वही बैक टू बेसिक्स, वी हैव टू सर्च आउट कि किन चीज़ों में हम वो जो हमारी रवायात थी, हमारी ट्रेडिशनल रवायात थी, तो उन चीज़ों को हमें ढूंढने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कम्प्लेक्स लाइफ बन गई है कंपटीशन के इस दौर में, हमें थोड़ा सा इसमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हमें फिर पता ही नहीं चलता है कि मेंटल हेल्थ का बिगाड़ कहाँ से शुरू होता है। तो लास्ट में मैं अशार के साथ अपनी इस मौजू को समेटना चाहूँगा, वो ये है कि शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है, शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है। अगर यही जीना है दोस्तों तो फिर मरना क्या है। पहली बारिश में ट्रेन लेट होने की फिक्र है, पहली बारिश में ट्रेन लेट होने की फिक्र है, भूल गए भीगते हुए टहलना क्या है। आप रेत पर नंगे पाँव टहलते क्यों नहीं, आप रेत पे नंगे पाँव टहलते क्यों नहीं, 108 है चैनल, दिल बहलते क्यों नहीं। मोबाइल लैंडलाइन सबकी भरमार है, मोबाइल लैंडलाइन सबकी भरमार है, पर जिगरी दोस्त तक पहुंचे ऐसे तार कहाँ है। कब डूबते हुए सूरज को देखा था याद है, कब डूबते हुए सूरज को देखा था याद है, कब जाना था शाम का गुजरना क्या है। और सीरियल के किरदारों का सारा हाल है मालूम, सीरियल के किरदारों का सारा हाल है मालूम, पर माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ है। आप इंटरनेट पे तो दुनिया से टच में हैं, आप इंटरनेट पे तो दुनिया से टच में हैं, पर पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं। तो दोस्तों, शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है। अगर यही जीना है दोस्तों तो फिर मरना क्या है। शुक्रिया।